थैंक यू। मुझे नहीं लगता मंजली जानबूझकर ऐसा कुछ कर सकती है। भाभी को यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। वो कुछ भी कर सकती है, वो मंजली है। तुम्हारा कहने का मतलब है कि मंजली ने ये सब कुछ किया है? तो मुझे मंजली से खौफ आने लग गया है। तुम प्लीज मोहतात रहा करो। मैंने बहुत मुश्किल से पाया है तुम्हें, मैं खोना नहीं चाहता तुम्हें। मैं कहाँ जा रही हूँ अरसल, जज्बाती क्यों हो जाते हो? ये मेरी मोहब्बत है ज़ैनी, और तुम इसे जज्बातियात का नाम दे रही हो। अब तो हम एक हो गए ना, अब क्यों सोचते हो ऐसा? क्योंकि मंजली के दिल में बुग़्ज़ है, और जिसके दिल में बुग़्ज़ होता है वो किसी को खुश नहीं देख सकता। स्पेशली मंजली तुम्हें खुश नहीं देख सकती। तुमसे किसने कहा कि मैं खुश हूँ? अच्छा, तो क्या तुम खुश नहीं हो? नहीं। ये ठीक है यार, मैं यहाँ तुम्हारी मोहब्बत पे पागल होता जा रहा हूँ और तुम्हें इस बात की कोई कदर ही नहीं। असल कभी कभी ना मुझे इस शदीद मोहब्बत से बहुत डर लगता है। कहते हैं जो मोहब्बत जितनी मुंहजोर होती है ना, उतनी जल्दी बैठ भी जाती है। देखो, तुम मेरी मोहब्बत को चैलेंज कर रही है। मैं तुमसे वादा करता हूँ जब हमारे पोते पोतियाँ भी हो जाएंगे तब भी मैं तुम्हें ऐसे ही मोहब्बत करूँगा। बस कर दो, तुमने तो इतनी दूर का सोच लिया। वैसे बूढ़े होके तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगोगे। ठीक है, लेकिन मुझे तुम तब भी उसी रूप में अच्छी लगोगी, हमेशा। शैला ने सब बता दिया मुझे। मंजली ने जानबूझकर फर्श पर सर्फ वाला पानी गिराया और फिर शैला को बुलाया वहां पे। उसने जानबूझकर किया है अब्बा ये। आप फोन मिलाएं उसे, पूछ लीजिए खुद उससे। तहम्मुल से, सब्र से बेटा। देखो, बहन पे इस तरह इल्जाम नहीं लगाते। तुम बैठो तो सही। सिद्दीका, जाओ अपने भाई के लिए पानी लेकर आओ। बैठ जाओ थोड़ी देर। अब्बा, आप जानते हैं मैं हर छोटी बात पर गुस्सा नहीं करता, मगर ये बहुत बड़ी बात है। बेटा, हो सकता है कि शैला को गलत फहमी हुई हो। गलत फहमी? अम्मा, आप मंजली के मिजाज को नहीं जानती हैं। वो कुछ भी कर सकती है अम्मा। उसने जानबूझकर ये की है। रख दो, मुझे नहीं पीना। पी लो पानी बेटा, पी लो। देखो, ये हमारे नबी की सुन्नत है। जब गुस्सा आए बैठ जाओ और पानी पी लो, गुस्सा खत्म हो जाता है। नाना, आपको वाकई में लगता है कि मैं बिला वजह गुस्सा कर रहा हूं इस वक्त? नहीं, तुम्हारा गुस्सा बजा है। मैं तुम्हारे मिजाज को अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन हो सकता है शैला को गलतफहमी हुई हो। देखो, मंजली तुम्हारी बहन है, वो ऐसा क्यों करेगी? किसी की बहन नहीं है नाना, उसके दिल में इन रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है। तो मुझे बताएं वो क्यों कदर करेगी शैला की? देखो, वो बच्चा, उसका भी तो कुछ लगता था ना। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता उसे नाना। आप फोन में लाइए उसे अम्मा, आप खुद ही पूछ लीजिए उससे। मैं तो ये कहती हूँ कि रहने दो, क्योंकि बिला वजह बात जो है फजल और फजल के घर वालों तक पहुंचेगी बेटा। ठीक है, हम छोड़ देते हैं उसे। जो उसका दिल करे वो करती रहे, क्योंकि यहाँ पर रोकने वाला तो कोई है नहीं उसको। बेटा शावेज, मुझे भी शक है मंजली का रवैया देखकर, लेकिन मैंने शावेज के सामने कहा नहीं कुछ। जान, आपका मतलब है कि उसने? प्लीज इस मसले को यहीं पर खत्म कर दीजिए आप दोनों। बिला वजह एक नया हंगामा खड़ा हो जाएगा। मंजली अपना घर छोड़कर यहाँ आकर बैठ जाएगी। आज मैं बैठे बेटा, की मुसीबत। आपकी भाभी हॉस्पिटल से घर आ गई हैं। मैं सोच रहा था क्यों ना हम उन्हें देखा है। हाँ? आपकी भाभी घर आ गई ना, तो क्यों ना हम उन्हें देखा है ना? सुन लिया था मैंने। तुम्हें क्या मसला है? भाभी मेरी
तुम्हें क्यों टेंशन हो रही है इतनी? नहीं, मुझे क्या मसला होगा, वो हॉस्पिटल से होकर आई है ना, इसलिए। बच्चा नहीं चाहिए था उन्हें, जानबूझ के फिसली थी। अरे अब खिदमतें थोड़ी करेंगे बैठ के उनकी। महनाज, लेकिन कोई माँ जानबूझकर ऐसा कैसे कर सकती है? अरे वो कुछ भी कर सकती हैं। कभी उन्होंने कहा आपसे कि उन्हें बच्चा नहीं चाहिए? क्या मसला है तुम्हें? क्यों पीछे पड़ गए हो एक बात के? दफा करो। और एक बात, ये फैमिली के मामलात में ना ज्यादा इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। अम्मा है ना तुम्हारी, काफी होनी चाहिए, ठीक है? ठीक है।